हाय एक्वेरियस, ये आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है एंड आज हम लोग करने वाले हैं आपकी लव लाइफ मतलब टैरोट कार्ड रीडिंग। ओके, लव लाइफ के बारे में जानेंगे एंड हम ये देखेंगे कि आपकी पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, उनकी डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस तरफ आपकी फीलिंग होगी, इस तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग होगी। हम लोग यू वर्सेस देम का टैरोट रीडिंग कर रहे हैं। इसमें देखेंगे हम आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, रीयूनियन अगर चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल है या नहीं, यहीं से पता चलेगा। यूनिवर्स से इस डेक से हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज कर रहे हैं एंड नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए क्या होगा। एंड हम ये देखेंगे कि आपके 5th हाउस में ग्रहों का एक्सपेक्ट कैसा है। ठीक है, क्योंकि 5th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये जानना जरूरी है कि आपकी लव लाइफ में कौन सा ग्रह क्या असर डाल रहा है ना, आपको क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आपकी यू वर्सेस देम टैरोट रीडिंग। ओके, आप लोग मुझको बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी इसमें आप और आपके पार्टनर सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, या आप लोग किसी कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बैगेज को झेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें रीडिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं क्या नेक्स्ट टाइम से? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा तो हम उस हिसाब से इंक्लूड कर देंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर उनके बारे में क्या फीलिंग रख रहे हैं। ओके, वेटिंग चल रही है, वेट कर रहे हैं वो। ओके, 2-2 की एनर्जी। अगर आपको 2-2 दिख रहा होगा ना आप में से कुछ लोगों को, तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ मैसेज आया है यहाँ पे। एंड वैसे भी अगर ये वीडियो अचानक से आपके सामने आया है तो आप लोग के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर होगा। ओके, ओके, रीयूनियन अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग हम लोग चेक कर रहे हैं। वो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे, इंतजार कर रहे हैं, दुविधा में है कि हो क्या रहा है। वो साथ ही में ये चाहते हैं कि चूँकि 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ठीक है, इनकी 2-2 की एनर्जी है, वेटिंग है प्लस कंफ्यूजन है एंड वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, तो आगे आ गया है 3 ऑफ कप, यानी कि वो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स पे कहीं ना कहीं उनको भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है कि हाँ ठीक है, ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है एंड हमारे भाग्य में होगा तो रीयूनियन हो जाएगा। यानी कि रीयूनियन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, थोड़े बहुत वो अपने ईगो में दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे ईगो से ज़्यादा ना मुझको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है। ठीक है, एंड वो विश कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो। ठीक है, यस, आगे अप्रोचिंग का कार्ड भी आगे क्लियर कर रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आप अप्रोच करो, लव के कप को आप अप्रोच करो, अपने प्यार का आप एक्सप्रेस करो उनको। आप बोलो कि हाँ मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो या लगती हो। ठीक है, इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलो एंड आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग। उनको नहीं करना पड़े अपनी फीलिंग अपनी तरफ से। ठीक है, आपके लिए हम देखते हैं कि आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। ओके, आप क्लियर हो कि ये आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है एंड आप इस जर्नी के लिए क्लियर हो। आपको पता है कि चैलेंजेस हैं एंड जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है एंड आपको लगता है कि ठीक है ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो परेशानियां चल रही हैं आप क्लियर हो, कहीं ना कहीं आपको भरोसा है यूनिवर्स पे कि ये सब कुछ ठीक होगा, होना ही है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए होप का कार्ड आया ना, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको लग रहा है कि ठीक है लव लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स सब ठीक कर देंगे एंड ट्रस्ट में यूनिवर्स ठीक करेंगे भी। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज को अच्छे रखिए। ओके, 2 आपके पार्टनर की तरफ से आया था, आपकी तरफ से भी एक 2 आ चुका है एंड आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रायोरिटी को ना मैनेज कर रहे हो। आप कभी पास्ट को देख रहे हो, कभी फ्यूचर को देख रहे हो। ठीक है, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में जगल कर रहे हो, कभी पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कभी सोच रहे हो कि नेक्स्ट अब क्या होगा। लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो, फ्लरिश हो। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। नींद नहीं आ रही है उनको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। वो चाहते हैं सब कुछ यूनिवर्स उनको बता दे, यूनिवर्स ब्लेस करे, कुछ भी फ्रेश स्टार्ट हो, एक न्यू बिगनिंग हो, कम्युनिकेशन की बिगनिंग हो, एक बात हो, एक क्लैरिटी मिले उनको, ग्रो करे रिश्ता।
ठीक है। उनकी तरफ से तो वो रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, वो रिश्ते को ग्रो करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है, आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं सब कुछ बैलेंस हो जाए एंड जो भी निगेटिव इमोशंस हैं, निगेटिव सोच है, हम उन सारे निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें एंड अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं। ओके, नो मैटर लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, लोग आपको कुछ भी अपोज करे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता सक्सेसफुल करे, आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक कमिटमेंट दे तो सही, फिर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, इस रिश्ते में ग्रो करने के लिए तैयार हूँ। ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं जल्दी से ये जो अननोन चल रहा है ना, कि कुछ नहीं पता, जल्दी से ख़त्म हो, ये चेंज हो, ये ख़त्म हो, बिल्कुल से वो चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है बार बार उनकी तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं जो फेयर बात हो, सारी चीज़ें फेयर हो, एकदम जो भी हैं एक दूसरे से पूछ लें, जो भी मन में है वो बिल्कुल सामने कन्फ्रंट करें, एक दूसरे के आमने सामने हो करके जो बहसी होना है तो हो जाए। एंड ये जो चुप्पी है ना, एकदम एकांतवास है ना, जो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कुछ भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है, तो ये ख़त्म हो। क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड फिर से आया है। क्लियर डिसीजन चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, क्लियर बातें करना है, पॉजिटिव एनर्जीज है, वाइट दिख रहा है आपको, प्योरिटी है सोल में एंड आपके लिए काफ़ी प्योर एनर्जीज हैं, लेकिन थोड़ा सा रूथनेस आ गया। रूथनेस मीन्स जो चीज़ें घटनाएं हुई हैं, नो मैटर अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मन में जो खटास आ गया है, वो चीज़ें चाहते हैं क्लियरिटी से बात हो जाए एंड सेटल डाउन हो। एंड अगर आप लोग इन कॉन्टैक्ट में भी हैं एंड मनमुटाव चल रहा है, बात नहीं हो रही है या बात हो रही है लेकिन मन में कुछ चल रहा है, तो चाह रहे हैं कि क्लियर बातचीत हो। एंड चैरियट का कार्ड आया था ना, चैरियट का कार्ड बता रहा है कि ग्रो करना चाह रहे हैं एंड आपके साथ अच्छे से ग्रो करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से 10 ऑफ कप आ रहा है, आप बहुत इमोशन भी हो, अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट भी कर रहे हो एंड लो आपकी तरफ से भी चैरियट का कार्ड आ गया एंड आप भी चाहते हो रिश्ता ग्रो करें, हम लोग पॉजिटिवली ग्रो करें। चैरियट का कार्ड कैंसर का कार्ड होता है एंड कैंसर का कार्ड आपको पता ही होगा कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करते, कैंसर बहुत इमोशनल होते हैं, कैंसर का कार्ड है, इनके इमोशंस है, आप दोनों की तरफ से इमोशंस है, समझ में आ रहा है। दो लोग हैं जो दो अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग सोच रहे हैं, उनकी सोच अलग है, लेकिन आत्माओं में जो बोलते हैं ना कि एक सामंजस्य है, वो चीज़ें हैं। एंड ऐसे भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमेशा ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, एक स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना वो बहुत अच्छा पवित्रता है। ओके, अगर आप लोग रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हाँ, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं, टचवुड आप इसको क्लेम कर लीजिए। अगर रिकन्सिलिएशन जो लोग चाह रहे हैं एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड कमेंट में 1111 ड्रॉप कर दीजिएगा। यूनिवर्स ब्लेस करे आप लोगों को, सारे निगेटिव सिनेरियो से आप दूर जाएंगे एंड पॉजिटिवली आप लोग क्लियर बात करेंगे, क्लियर बात होगी एंड आप लोग अब पॉजिटिवली इस डायरेक्शन में एकदम ठोस कदम उठाएंगे एंड आप लोग एक होंगे। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया, आप तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपको रीडिंग सही लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड तो ज़रूर ही शो कीजिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्स आपको मैसेज क्या भेज रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। सॉरी आई एम फम्बलिंग। बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, ठीक है, आपको को डिपेंडेंसी, एक दूसरे से एडिक्टिव नहीं होना। क्या होता है ना कि बिल्कुल से बात बंद हो गई, फिर अगर बात शुरू होती तो और ज़्यादा बात कर लेते हो, तो फिर वो क्या होता है ना कि पूरा ही ओवरवेल्म्ड सिचुएशन हो जाता है, फिर इंसान दूर हो जाता है। तो इसीलिए को डिपेंडेंसी नहीं करना, बात कीजिए, अच्छे से कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, अपने अपने काम में लग जाइए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन मे बी लिटरली ये कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। देखिए, अदर पीपल मे बी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। मतलब अदर पीपल कौन हो सकते हैं? फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड कान भरते होंगे, या फैमिली, आप मैरिड हो तो फैमिली कान भरती होगी, या फिर अगर आप लोग ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फ्रेंड या कलीग्स कान भरते होंगे। मतलब ऐसा कुछ है, जैसे पेरेंट्स हो गए, कुछ भी, मतलब काम हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरफेयर कर रहा है आप लोगों को, वर्कलोड में भी बहुत ज़्यादा हो, तो ये थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। ठीक है, एंड क्योंकि इतनी अच्छी रीडिंग के बाद मुझे नहीं लगता कि लिटरली यहाँ कोई मतलब लविंग थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा हो जिनकी लाइफ में हो तो लीव योर फियर बिहाइंड। यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ आप अपने फियर को ना बिहाइंड रखिए, पीछे छोड़िए।
दे आर स्टॉपिंग द रिलेशनशिप ब्लोजमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लर्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस कि आप ना डर से अपने रिश्ते को नहीं, कि कोई चीज़ खो जाएगा इस डर से आप उसको फ्लरिश नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे खुश रहिए कि नहीं, कुछ नहीं खोएगा, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूनिवर्स उसको कभी नहीं खोने देंगे। तो डर डर के मत जिए, खुशी के साथ इंजॉय कीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ, ठीक है। आप बिल्कुल ये मत बोलिए, अपने बाउंड्रीज को मत तोड़िए कि नहीं, ठीक है, आपने पहले किसी चीज़ के लिए मना किया, बाद में आपका पार्टनर बुरा ना मान जाए तो बस इसलिए आपने उस चीज़ के लिए हाँ कर दिया। अपने बाउंड्रीज को तोड़ेंगे तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि जब तक हम अपने हर रीडिंग में इसको इंक्लूड ना कर दें, मुझको लगता है कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिए, क्योंकि आप के लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें। एंड ग्रह जो बाहर से एनर्जी आपको डाल रही है, आपके अंदर की इंटरनल एनर्जी, ये बाहर की एनर्जी जो आप प्रेशराइज कर रही है, उससे आप खुद को कैसे बचाएं, ठीक है। जैसे आपके 5th हाउस में जुपिटर है, ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर जो है ना, यहाँ पे एक तो जुपिटर जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा उनका भारी भरकम एनर्जी होता है, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, ठीक है। तो 5th हाउस को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जुपिटर एक अच्छे ब्लेस्ड प्लैनेट है, 5th हाउस में बैठ के वो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लाभ के घर के स्वामी हैं। ये आपके यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है ना, धनु राशि, ठीक है, ये हो गया। 2nd नंबर यानी कि आपके जो धन संचय धन का जो होता है ना, उनके संचित धन का स्वामी, इन दोनों के स्वामी जुपिटर बनते हैं। तो जुपिटर अच्छे हैं, आपके 5th हाउस में बैठ करके आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, जुपिटर है वहाँ आपको संभालने के लिए, गार्जियन टाइप, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो वेनस, जो लव के लिए स्पेशली जाने जाते हैं, ठीक है, वेनस अपने ही, हम सारे ग्रहों का नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हम आपकी लव लाइफ को कर रहे हैं। जितने ही ग्रहों की मुझको ज़रूरत थी यहाँ पे आपकी लव लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, बस हम उतने ही ग्रहों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वेनस जो है ना, आप यहाँ 2 नंबर जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इसमें ही बैठे हैं, और ये टॉरस वेनस को ही रिप्रेजेंट करता है। वेनस अपने स्व राशि में बैठे हुए थे, लेकिन अब वो, सॉरी, आज रीडिंग कर रहे हैं, भूल गए थे कि वेनस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो वेनस अब यहाँ पे आ गए हैं, तो जुपिटर के साथ मिलकर के यहाँ पे वेनस बहुत अच्छा आपको ब्लेस करेंगे। जो ये हालांकि अपने मित्र के राशि में है, तो आपके जुपिटर के साथ मिलकर के ये आपको हर प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम अभी तक आप फेस कर रहे होंगे ना लव लाइफ के वजह से, वैसे तो पहले भी वेनस अच्छी पोजिशन में थे। वेनस लगातार जो आप लोगों के बीच में जो राहु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे ना, वो वेनस एंड जुपिटर जो है ना, वो बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। बीच में जस्टिस का कार्ड, रिकंसिलिएशन का कार्ड इससे निकल के आ रहा था। अच्छा, राहु का क्या है ना, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें घर में, ठीक है। 5वीं दृष्टि 5वें घर में पड़ने की वजह से राहु मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। राहु क्या है, छाया ग्रह है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरह से आपको भ्रमित करेंगे, भ्रम के लिए जाने जाते हैं राहु। तो राहु आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती आप उसी को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में घुमाओगे, तो आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ये देखा जाए कि आपके मेनली इसके जो 1st हाउस है ना, यहाँ पे एक्वेरियस जो आपको रिप्रेजेंट करता है कुंभ राशि, उसके स्वामी जो है शनि, वो आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनकी पोजीशन भी देखना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि आपके लग्नेश हैं, ये मजबूत रहते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है। तो लग्नेश दूसरे घर में बैठे हुए हैं, ठीक ही है, उनकी पोजीशन ठीक ठाक है, ओवरऑल आपको मतलब आपके लिए बेनिफिशियल ही है। एंड आपकी 5म घर के स्वामी बनते हैं मर्क्यूरी। हालांकि पंचमेश का 6ठे घर में जाना अच्छा नहीं है, हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे केस अलग हो जाता है क्योंकि मर्क्यूरी का 6ठे घर में जाना एक तरह से लाभप्रद माना गया। तो मर्क्यूरी यहाँ पे पूरे ही मंथ बैठने वाले हैं अगस्त में, तो आपके लिए बहुत अच्छे ही रहने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्वेरियस के लाइफ को बैलेंस कर, एक्वेरियस के लव लाइफ को पूरी तो हम अगस्त की रीडिंग में बता देंगे आपको, लेकिन
इस समय एक्वेरियस की लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए सारे ही ग्रह तत्पर हैं, सभी ग्रह कमिटेड हैं आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए। तो ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम आपकी जो मासिक कुंडली बोले ना, मतलब जो गोचर की कुंडली है उसमें नहीं दिख रहा है मुझको। हाँ, पर्सनल कुंडली अलग होती है, हर एक की पर्सनल कुंडली अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से ग्रह अच्छे होते बुरे होते उस हिसाब से काम करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अपनी मासिक कुंडली के हिसाब से आपकी लाइफ काफ़ी शांतपूर्वक लगभग रहने वाली है। ओवरऑल ग्रहों पे एक्सपेक्ट अच्छा है। फिर भी एक सजेशन यहाँ हम आपको देना चाहते हैं, आपके लव लाइफ के मालिक बनते हैं मर्क्यूरी, बुध, तो बुध से रिलेटेड उपाय आप करते रहें, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। दूसरा, जिस भी ग्रह का दृष्टि पड़े उससे रिलेटेड उपाय कर सकते हैं, जैसे राहु से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं तो भ्रम नहीं पैदा होगा। एंड सैटर्न हो गए आपके, जो कि आपके लग्नीस हो गए, लग्नीस से रिलेटेड उपाय करते रहने से लग्नीस हमेशा मजबूत रहते हैं, फल अच्छा मिलता है। सैटर्न वैसे भी कहते हैं जो लोग कमिटेड है ना, अगर 21 अगस्त से पहले, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग कमिटेड है, जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं ना, एंड बिल्कुल लॉयल हैं, चूंकि आप एक्वेरियस हैं एंड सैटर्न आपको रूल करता है, एंड सैटर्न बहुत ही लॉयल्टी पे बिलीव करते हैं, लॉयल हो, एक दूसरे से कमिटेड हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो मैरिज पॉसिबल है। 21 अगस्त से पहले पहले बात हो जाए तो 21 अगस्त के बाद क्या है ना, थोड़ा सा पोजीशन खराब होने के चांसेस है, क्योंकि वेनस यहाँ पे आ जाएंगे, एंड अगस्त के बाद जब मर्क्यूरी इधर आ जाएंगे ना, तो तब थोड़ी बहुत चीज़ें स्थिति सुधर सकती है। लेकिन फिर अभी थोड़ा सा 21 अगस्त के बाद प्रॉब्लम आएगा, इसलिए 21 अगस्त के पहले पहले तो सब कुछ लगभग अच्छा है। ठीक है, कमेंट में आप मुझको बताइएगा। एक तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, 1111 ड्रॉप करना, ये मेरा तरीका है यूनिवर्स को थैंक यू बोलने का, आपका अपना हो सकता है। 1111 ड्रॉप कर दीजिएगा एंड मुझको बताइएगा किस कार्ड से आप रेजोनेट कर रहे हैं, खुद को कोई हेल्प या सजेशन चाहिए तो आप मुझको बता सकते हैं। ओके, ठीक है, बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।